फर्स्ट ऑफ ऑल नी पेन एक्सरसाइज हमें सबसे पहले कम से कम 20 बार एंकल टो पंप करना है कि अपने दोनों पंजों को एक साथ या फिर एक एक करके इनको पूरा पूरा आगे और पीछे 20-20 बार चलाना है सुबह शाम। फिर उसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है वो नी बेंच स्ट्रेट एक्सरसाइज करनी है, ऑल्टरनेट कम से कम दोनों पैरों की 10-10 बार। फिर ये करने के बाद हमें SLR करना है एक्टिव, जिसमें आपको एंकल अपनी तरफ पूरा पुश करके और पैर को ऊपर उठाना है, 10 गिनने तक रोक के रखना है और फिर उसको नीचे लेके आना है। ऐसे ही एंकल लॉक, दूसरा पैर उठाना है और उसको भी 10 गिनने तक रोकना है, फिर नीचे। ये भी दोनों बारी बारी से 10-10 बार करने हैं। फिर इसके अलावा हमें कोई भी टॉवल रोल या ऐसा कोई रोल बना के अपने नी के नीचे रखना है और फिर अपने घुटने से एंकल को लॉक करके उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है और 10 तक गिनना है। ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए और VMO स्ट्रेंथनिंग के लिए है। और फिर उसको रिलीज, फिर वापस से 10 गिनने तक उसको नीचे दबा के रखना है और रिलीज करना है। ये भी हमें कम से कम 10 बार करना है और दोनों पैरों पे करना है, एक बार एक पे और फिर दूसरे घुटने के नीचे, ऐसे ही सेम रख के और सेम प्रोसीजर, एंकल लॉक और उसके बाद नी से पूरा प्रेस, 10 तक काउंट और देन रिलैक्स। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्टैटिक क्वाड्स। आपको उसमें क्या करना है कि एंकल को लॉक करना है सबसे पहले, फिर घुटने से रोल को नीचे दबाना है और अपनी एडी को ऊपर उठाना है। ऐसे ही एंकल लॉक, घुटने से नीचे दबाओ और एडी को ऊपर उठाओ। फिर ये करने के बाद हमें वापस से दूसरी एक्सरसाइज करनी है कि अपना एक पैर थोड़ा सा बेंड कर लें और दूसरे पैर को पहले एंकल लॉक करें। लॉक करने के बाद पैर को बाहर की तरफ ऐसे रोटेट कर दें, एक्सटर्नल रोटेशन, और उसके बाद पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। इससे आपको थोड़ा सा काफ में स्ट्रेच फील होगा और जो हमारी VMO मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। फिर आपको वापस से 10 टाइम्स ये रिपीट करना है, एंकल लॉक, आउटर एक्सटेंशन और उसके बाद फ्लेक्शन। ये वापस से ऐसे ही रिपीट करना है 10 टाइम्स। फिर ऐसे ही ये बेंड करना है दूसरे पैर पे, एंकल लॉक, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन और फ्लेक्शन। फिर ये करने के बाद हमें एक्सटेंशन अबडक्शन करना है कि नी एक्सटेंशन के साथ पहले एंकल को लॉक करना है, घुटना बिल्कुल सीधा, और उसके बाद अबडक्शन, फिर उसको वापस से नीचे, एंकल लॉक, घुटना सीधा, अबडक्शन। ये भी 10 बार करना है। और फिर इसके बाद ये सेम एक्सरसाइज आपको दूसरे नी की करनी है, एंकल लॉक, घुटना सीधा, अबडक्शन, एंकल लॉक, घुटना सीधा, अबडक्शन। और एक लास्ट एक्सरसाइज आपको और करनी है VMO के लिए और क्वाड्रिसेप्स कि आपको कोई भी रोल, एंकल स्टेबल रखो, उसके बाद उसको दोनों घुटनों के बीच में लगाना है और दोनों घुटनों से टाइट दबाना है और कम से कम 10 तक उसको प्रेस करके होल्ड करें और देन रिलैक्स। फिर उसके बाद वापस से उसको प्रेस करें 10 गिनने तक और फिर उसके बाद उसको रिलैक्स करें। फिर से वापस से उसको प्रेस करें, 10 काउंट तक होल्ड, फिर रिलैक्स। ये भी आपको
10 बार करनी है। कि एंकल लॉक, पैर बाहर की तरफ रोटेट और उसके बाद एक्सटेंशन। फिर से एंकल लॉक, पैर बाहर की तरफ रोटेट, एक्सटेंशन। फिर से अपोजिट पैर की 10 बार करनी है। एंकल लॉक, बाहर की तरफ रोटेट, एक्सटेंशन। ये सब आपकी वीएमओ स्ट्रेंथनिंग के लिए है। आप यहाँ फील करोगे एंकल लॉक, एक्सटर्नल रोटेशन और स्ट्रेंथनिंग वीएमओ मसल्स के लिए। फिर उसके बाद लास्ट जो हम लेट के कर रहे थे वो बैठ के भी कर सकते हैं कि रोल को दोनों घुटनों के बीच रख के स्क्वीज करना है, प्रेस करना है नी से 10 काउंट तक होल्ड और देन उसको रिलैक्स। ये वापस से आपको 10 बार करनी है। और रेस्ट थोड़ा सा कर सकते हो, बैलेंस स्टेबल है तो सेम चीज़ घुटनों के बीच में आपको रखनी है और नी से प्रेस करना है और यहाँ पे हाथ रखो या आगे हाथ रखो और खुद को स्क्वेट करना है।